तिमारपुर वार्ड 11 के शिव मंदिर वजीराबाद में बीजेपी प्रत्याशी अमल लता कप्तान सागवान ने घर घर जाकर लोगों से समर्थन मांगा और स्थानीय लोगों ने भी फूल माला पहनाकर अमल लता कप्तान सागवान का स्वागत किया और निगम चुनाव में उनके समर्थन में वोट देने का भरोसा दिया। देखिए ये रिपोर्ट। शिव मंदिर वजीराबाद में पदयात्रा की है, किस तरीके के लोगों का जन समर्थन आपको मिला है यहाँ से? देखिए लोगों का जन समर्थन और प्यार जैसे पिछली बार मिला था ऐसे ही मिल रहा है। कुछ समस्या है लोगों की, क्योंकि पीछे की तरफ एक फ्लड का नाला जा रहा था, आधा काम रुकवा दिया था, अभी और नाले का काम पूरा नहीं हुआ। इसलिए लोगों का थोड़ा सा गुस्सा आक्रोश है कि विधायक ने यहाँ जो नाली का काम या सीवर का काम जो होना था और नाले का जो काम होना था विधायक ने वो काम किए नहीं, इसलिए जनता का थोड़ा गुस्सा विधायक के ऊपर है। जैसा निकासी के लिए भी जो लोग समस्या बता रहे थे वो चुनौती तो है, लेकिन लोग उम्मीद भी आप ही से कर रहे हैं कि आप ही इस काम को करवा सकती हैं। देखिए लोगों को ये उम्मीद है क्योंकि विधायक जीतने के बाद 3 साल तक यहाँ आया नहीं है, तो लोगों को यही उम्मीद है कि अगर निगम पार्षद अमल लता सागवान फिर दोबारा से आएगी तो फिर दोबारा से काम जो सुचारू रूप से थे जो यहाँ होने थे विधायक के पास से, लेकिन तीनों एमसीडी एक हो जाने के बाद यहाँ के लोगों को विधायक का मुँह नहीं देखना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों के पास पावर विधायक जितनी आ जाएगी सारे काम जो है वो हम अपने सुचारू रूप से करेंगे। तो निगम पार्षद प्रचार के हम अंतिम दौर पे चल रहे हैं, कुछ ही दिनों बाद 4 तारीख को जैसे कि चुनाव होने, तो क्या लग रहा है आपको इस बार क्या होने जा रहा है वार्ड 11? देखिए हम सब प्रचार में लग रहे हैं, हम सब अपनी कोशिश में लगे हुए हैं, बाकी कोशिश करना हमारा काम है, बाकी फल देना ऊपर भगवान का काम है। जी शुक्रिया। लक्ष्मी जी, आप अपने गृह क्षेत्र में हैं, ये सारे लोग आपके जाने पहचाने हैं, तो कैसा लग रहा है लोगों का स्वभाव आपने मिलके आ रही है उनसे? स्वभाव बहुत अच्छा है और बहुत तरीके से लोग काम करते हैं सोच समझकर। ये सब लोग ऐसा नहीं है सिर्फ दिखावे के लिए हैं या पेट भर कर, ऐसा नहीं है, ये वोट भी हैं सपोर्ट भी हैं हमारे साथ। अगर हम कहेंगे सुबह शाम तक हमारे साथ चलो तो ऐसे ही चलते रहेंगे। तो क्या लग रहा है कि तिमारपुर के अंदर जैसे कि कांग्रेस जीतती आई थी, लेकिन इस बार बीजेपी का काफ़ी लहर दिखाई दे रही है, तो बीजेपी जीत पाएगी तिमारपुर में? बिल्कुल बीजेपी ही जीतेगी यहाँ पर। और क्या कहना चाहोगे, क्योंकि इस समय अंतिम दौर में चुनाव प्रचार चल रहा है, हाँ तो क्या कार्यकर्ताओं के लिए, क्या क्षेत्रवासियों के लिए संदेश रहेगा? मैं यही कहूँगी कि सोच समझ करके हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं जो बहुत अच्छा देश के लिए भी काम कर रहे हैं और क्षेत्र के लिए भी अच्छा काम करेंगे आगे के लिए और कर भी रहे हैं। तो मैं तो कहूँगी सभी से यही अपील है कि आप सभी लोग आने वाली 4 तारीख को कमल का बटन दबाएं। तो अमल लता जी एक मजबूत उम्मीदवार की तरह इस समय प्रचार अभियान में मेहनत भी कर रही है, आप भी उनके साथ चल रहे हैं, तो क्या लग रहा है, क्या उम्मीदवारी को लेके एकदम उपयुक्त आदमी मिला है इस बार? बिल्कुल बिल्कुल बहुत बढ़िया है और हम जीत के आएंगे 100%, अच्छे मार्जिन से हम यहाँ पर जीतेंगे। जी शुक्रिया। इस बार बहुत अच्छा तिमारपुर का चुनाव रहेगा, मतदाता बहुत बहुमत से वोट देंगे, एक ऐतिहासिक चुनाव बन के रहेगा। इस बार का चुनाव ऐसा चुनाव नहीं रहेगा कि हर बार जैसे होता है, इस बार अमल लता सागवान बहुत बहुमत से वोट जीत के आएंगी, ये 100% विश्वास है। अमल लता जी ने पिछले 5 साल भी काफी काम किया है, तो क्या कुछ कहेंगे इनके कार्यकाल के लिए? देखिए कार्यकाल के पीछे के बारे में हम नहीं जाएंगे, वो जो भी काम करती हैं वैसे हमारा तो उनसे जो है बहुत अच्छा संबंध है और उन्होंने बहुत अच्छी तरह से सपोर्ट किया और भी जनता का मेरे साथ जब भी गई तो उन्होंने उनका सपोर्ट ही किया है, मेरे साथ तो अच्छा ही रहा है। सोनल जी क्या लग रहा है, लोगों से मिल रही है, लोगों को देख के क्या लग रहा है? लोगों में भारी उत्साह है दीदी को लेकर, अमल लता जी को लेकर, और आने वाली 4 तारीख को हमारे को पूरा यकीन है कि हम भारी बहुमत से यहाँ से तिमारपुर से अपनी ये सीट निकाल कर अमल लता दीदी को विजयी बनाएंगे। जी क्या कहेंगे, अमल लता जी आपके क्षेत्र में आई है और जन समर्थन मांग रही है? अमल लता जी हमारी देखी भाली और हमारी अच्छे हम बढ़ते हुए कार्यक्रम और नेता हैं और हमारा पूरा क्षेत्र उनके कार्य से खुश है और उनको भारी बहुमत से विजय करके अपने क्षेत्र से भेजेंगे हम। क्योंकि कप्तान जी ने जिस तरीके से सालों साल यहाँ की सेवा करी है, उनकी कुर्बानी के लिए क्या कुछ कहेंगे? उनकी कुर्बानी को ये इस क्षेत्र की जनता जया नहीं जाने देगी और उनको 4 गुना करके उनको वापसी करेगी और भारी मतों से विजय बनाएगी जनता उनको। तो उनके लिए हमारी सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी, अमल लता जी को हम भारी बहुमत से विजय करें। क्या कहना चाहेंगे, जनता से आप लोग मिल रहे हैं तो किस तरीके का समर्थन मिल रहा है लोगों का? इस जगह पे इस साइड पे वार्ड नंबर 11 से लोगों का भारी बहुमत से ये दीदी जीत के आएंगे। उनको बहुत उत्साह है कि बीजेपी जीत के आएगी। इनको जब दीदी को जब भी फ़ोन करते हैं ये हर टाइम सभी के लिए हाजिर उसी टाइम उनका काम करते हैं, इसलिए दीदी भारी बहुमतों से जीत के ये वार्ड नंबर 11 से आएंगे। तो जैसे पहले फंड की कमी को लेके बहुत सारे काम नहीं हो पाते थे, लेकिन अब के एकीकरण के बाद फंड की भी कमी नहीं रहेगी, तो काफ़ी उम्मीदें हैं लोगों को, तो क्या लगता है आपको? हाँ जी, ये पहले भी इन्होंने बहुत काम किया है,
क्योंकि आप कहीं से भी जाके देख लो कि इस वजीराबाद से उधर संगम विहार से दूसरे वाला वजीराबाद है, तो आप किसी से भी बात करोगे दीदी के बारे में तो वो यही कहेंगे कि हम जब भी इनको बुलाते हैं ये उसी टाइम उनका काम करते हैं और कभी भी लोग निराश नहीं होते इनसे। इसलिए इनको ये भारी बहुमतों से जीत के ये आएंगे, ये वार्ड नंबर 11 से। जी, क्या कहना चाहोगे? इस समय आप बीजेपी के प्रचार अभियान में आप खुद भी मौजूद रहे, तो क्या लग रहा है इस बार? इस बार हम अपनी बहन अमरलता को विजय के रूप में बताकर फैलाएंगे, जिसमें कि हमारे कप्तान जी सहवान नहीं हैं और उनकी हम पूर्ति करेंगे अपने। लेकिन दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी भी है, कांग्रेस भी कहीं ना कहीं प्रचार अभियान में आप लोगों से टक्कर में हमारी में क्या कुछ है? कोई नहीं, सब अपने अपने मेहनत करते हैं। देखो हम लोगों का जो जनहित और जनमत जो हमारे क्षेत्र से जुड़ा हुआ है और हमारे कप्तान जी की सहानुभूति से जुड़ी हुई है, हमारे क्षेत्र से बीजेपी प्राप्त करेंगे। विकास जी, आप खुद शिव मंदिर वजीराबाद में रह रहे हैं, तो क्या समस्या भी है लोगों की, तो क्या लगता है क्या इस बार बीजेपी जीत पाएगी? समस्या तो ऐसा है, जिंदगी में चलती रहेंगी, उसे निजात भी कराई जाएगी। और हमारे कप्तान सागवान ने जिस टाइम हालांकि शहीद हो गए कोरोना के टाइम पे, और उन्होंने इस एरिया में हमारे दिमाग में कोई कमी नहीं छोड़ी। यहाँ तक कि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपकी बार जहाँ तक मुझे समझ रहा है कि हमारी कांग्रेस पार्टी जो है, जो आम आदमी को सब जो जो वोटर थे उन्होंने आम आदमी को त्याग दिया है और सेकंड नंबर पे कांग्रेस वोट आ रही है। तो हमें अपनी जीत पक्की दिखाई दे रही है। और जहाँ तक मैं बताता हूँ, यहाँ के दिलीप पांडे जो एमएलए है, यहाँ की 4 बुजुर्ग औरतें इतनी त्राही करके रो रही थी, उन्होंने एक शब्द बोला। उनके साथ एक कवि था, उन कवियों ने अपनी जो वोटर जो त्रस्त था उसके लिए एक मुहावरा बोला था। उन्होंने कहा था, बन गया कामी क्रोधी, लोभ मन में छा गया, भूल गया वादा, कर्म खोटा मन भा गया। यानी हमारी आम आदमी पार्टी से लोग जो लोभ में आ गए थे वो अब दोबारा बीजेपी की तरफ आ गए हैं। तिमारपुर वार्ड 11 में बीजेपी प्रत्याशी अमरलता कप्तान सागवान, जो कि तिमारपुर वार्ड 11 से पूर्व पार्षद भी रही है, उनके समर्थन में आज खुलकर लोग उनका स्वागत कर रहे हैं। हालांकि तिमारपुर वार्ड 11 में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस भी मजबूती के साथ जीत का दावा कर रहे हैं। ऐसे में दिल्ली नगर निगम चुनाव का ये मुकाबला काफ़ी रोचक हो गया है और इस त्रिकोणीय मुकाबले में किसको मिलेगी जीत और किसको हार का मुंह देखना होगा, ये आने वाले समय में साफ हो जाएगा।